नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो धन के लिए एक उपाय लाया हूं, उसके लिए सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके घर में तिजोरियां होती हैं। अब आप सोचेंगे कि इससे हमारा क्या संबंध है? हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम तिजोरी रखें, हमारे पास में इतना अमाउंट आता नहीं है कि हम तिजोरी रखें। लेकिन दोस्तों, घर में तिजोरी का होना यानी कि धन को आमंत्रित करना। तिजोरी अगर आपके घर में है तो धन ऑटोमेटिक आकर्षित होगा। जैसे दोस्तों, हमारा एक शरीर है, हमारे शरीर में एक शक्ति है, एक आत्मा है जिससे कि हमारी बॉडी चल रही है। अब जो घर होता है, घर की आत्मा क्या होती है? घर है जिसमें हम रह रहे हैं, घर में भी चारों तरफ से वास्तु होता है, वास्तु शास्त्र में कहा गया है। तो घर की आत्मा जो होती है वो मंदिर कही गई है। तो घर के मंदिर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। अब इसी के साथ में पैसा जो होता है यानी कि धन जो होता है, आपने यदि धन को घर में स्थान ही नहीं दिया है, आपने लिया तो सीधे रबड़ में बांध के, रस्सी में बांध के अलमारी में रख दिया या यहां कहीं रख दिया। आप जब धन का उतना आदर ही नहीं कर रहे हैं, उनको उतनी इज्जत मान सम्मान ही नहीं दे रहे हैं, तो वो आपकी तरफ से आएगा क्यों? जब आपने उनको कोई पर्टिकुलर कोई स्थान ही नहीं दिया है, कोई स्वच्छ स्थान उनको रहने के लिए आपने दिया ही नहीं है, तो धन कैसे आपकी जिंदगी में आएगा? और वास्तु शास्त्र में धन को रखने की, तिजोरी रखने की पूर्ण विधि का वर्णन किया गया है कि अगर इस विधि से यदि धन को स्थान दिया जाए तो धन, जो कुबेर जो धन के देवता माने गए हैं, वो स्वतः ही धन का आगमन, धन का प्रवाह जिंदगी में शुरू कर देते हैं। तो मैं कुछ ऐसे आपको उपाय बताऊंगा कि आपको एक तिजोरी, भले वो छोटी हो, लेकिन पैसों का स्थान जो रहेगा आपको अलग रखना है। ये आपको ये नहीं करना है कि आपने लिया पैसा कहीं भी दबा दिया, अलमारी में वहीं कपड़े रखे हुए हैं, वहीं आपकी दवाई रखी हुई है। आपने एक चीज और नोटिस की है कि आपके घर में हर चीज के लिए एक अलग स्थान होता है। आपके घर में हर चीज के लिए आप एक अलग अलग स्थान रखे हुए हैं। आपके घर में आटा है, दाल है, चावल है, इसका आपका किचन है, रसोई घर है। आपकी दवाइयां हैं, दवाई एक निश्चित स्थान पर आप रखते हैं। आपके जो भी कागजात हैं, कोर्ट के, कचहरी के, ऑफिस के, वो भी आपके अलग रखे हुए हैं। लेकिन आपके बैंक की जो बुक्स हैं वो आपकी यहां वहां फैली हुई हैं। आपने कोर्ट कचहरी के कागजात में या कहीं यहां वहां आपने दबा दिए। तो ये चीजें होती हैं जो पैसों को आने से घर में ब्लॉक कर देती हैं, ब्लॉकेज लगाती है ये चीजें। तो आज से आपको एक नियम बनाना है, हो सके तो दीपावली आ रही है, आप दीपावली में इस प्रयोग को कर लें। अपने घर में एक तिजोरी जरूर लेकर के आए, भले वो छोटी सी हो। आप जितना भी कैश रख सकते हैं उसमें थोड़ा बहुत कैश उसमें आपको जरूर रखना है। और कैश भी आपको ऐसे नहीं रखना कि आपने लिया और सीधे पटक दिया। आपको करेंसी के हिसाब से नोटों को बिल्कुल साफ करके, प्रेस करके, अच्छे से, इज्जत से उनको बिल्कुल अपनी तिजोरी में रखिए। अब रखने की दिशा क्या होगी दोस्तों? आपको साउथ में रखना है, इसको आपको दक्षिण दिशा में रखना है। दक्षिण दिशा की तरफ आप रखेंगे तो इसका मुंह जो है, जैसे कि आपने ये रख दी तिजोरी, आपने रखी, ये आपको दक्षिण दिशा में रखनी है। अब इसका मुंह कहां खुलेगा? उत्तर में खुलेगा। उत्तर की तरफ इसका मुख खुलेगा। तो अब उत्तर दिशा जो होती है वो कुबेर की दिशा होती है। तो इस प्रयोग को करने से दोस्तों आपको एक हफ्ते में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाली दीपावली में आप एक तिजोरी लाएंगे तो आपको सबसे पहले तिजोरी को उठा के डायरेक्ट नहीं रखना है। तिजोरी को आपको सबसे पहले शुद्ध जल से साफ कर लेना है, साफ कपड़े से पोंछ लेना है, थोड़ा सा लाल चंदन का तिलक लगा दें और गुलाब का इत्र उसमें लगा दें, जो मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। उसके बाद में एक हल्दी की गांठ उसमें रख दें, अक्षत चावल उसमें रख दें
पूजा पाठ की चीजें रखने, और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसमें धन को स्थापना देनी है। माता लक्ष्मी का, श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको वहां पर धन की स्थापना दे देनी है। अब इस तिजोरी में आपके किसी की नजर ना लगे, तो इसके लिए एक छोटा सा टोटका भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो बाहर से जो पैसा आएगा, अब किसी ने किस उसके साथ में दिया है, विचार के साथ में, किसी ने दुख से दिया है, किसी ने खुशी से दिया है। सब दोस्तों पैसा अपनी अलग अलग इंटेंशन विचार रख के देते हैं कि हमने इतनी मेहनत से कमाया है, पैसा ऐसे ही जा रहा है। तो इन चीजों की जो दुआएं, जो बद्दुआएं ये सब रहती हैं, जो नजर दोष जो होते हैं पैसे में, इनको दूर करने के लिए आपको पीली सरसों थोड़ी सी मात्रा में आपको ले लेनी है। आपको सीधे हाथ में रखना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। भोलेनाथ जो महाकाल कहे गए हैं, विनाशकारी होते हैं, सारी जो नेगेटिव एनर्जी है इनका विनाश करते रहेंगे और उनको तिजोरी में रख दें। और तिजोरी का जो गेट रहेगा दोस्तों, उसमें आपको ध्यान देना है, जो तिजोरी का गेट है जो उत्तर दिशा में इसका मुंह खुलता है, आप लगा देंगे तो उसका तिजोरी का जो दरवाजा होगा वो अंदर जाएगा। तो आपको जो दरवाजा रहेगा, यानी कि ये तिजोरी के दो गेट हो गए, ये तिजोरी यहां पैसा रखा हुआ है और ये गेट हो गया, तो यहां पर आपको छोटा सा आईना लगा देना है, चिपका देना है इस दरवाजे में। तो ये जो होगा, आईना जो होता है हर चीज को डबल करता है। तो जब आप यहां पर आईना लगाएंगे और आपके यहां पे तिजोरी में पैसा होगा, तो जब ये गेट दोनों आपस में, जब आईना की नजर इसमें पड़ेगी, तो आपका दिन दोगुनी रात चौगुनी पैसा बढ़ता जाएगा। ये उपाय दोस्तों जरूर करिए, आप तिजोरी घर में जरूर रखिए। आकस्मिक रूप से ही धन आपकी जिंदगी में आकर्षित होने लगेगा। जब आपने हर चीज का अपने घर में स्थान दिया है, हर चीज को आप स्थान दिया, दवाइयों को अलग स्थान दिया है आपने। और दोस्तों याद रहे कि इसमें कोई भी अनावश्यक चीजें आपको तिजोरी में नहीं रखनी है। पैसों का स्थान है, धन का स्थान है, तो धन के अलावा यहां पर कुछ भी नहीं रखेंगे, ना कोर्ट के कागज, ना कचहरी के कागज, कुछ भी नहीं रखेंगे। धन का एक अलग स्थान रहेगा, वो भी दक्षिण दिशा में, जिसका मुख आपका उत्तर दिशा में खुल रहा होगा। ये आप करके देखिए दोस्तों, फिर आप देखेंगे कि जिंदगी में धन की कमी नहीं आने वाली है। तो इस बार दीपावली में कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं, धनतेरस के दिन में, यानी कि प्रदोष व्रत जो पड़ेगा, धनतेरस पड़ेगा, इस दिन तिजोरी ले आए और दीपावली के दिन अपने घर की दक्षिण दिशा में इसकी स्थापना कर दें। जैसे विधि मैंने बताई है, इस पूरी विधि से साफ करके, स्वच्छ करके, और इनमें आपको अपने धन को स्थापना दे दें। फिर देखिए कि धन का जब आप आदर करेंगे, पैसों का आदर करेंगे, तो उसके बाद में देखिए आपकी जिंदगी में मनी फ्लो कैसे बढ़ता है। और दूसरी बात दोस्तों, कि आप कभी भी जब पैसा खर्च करते हैं तो आपको दुखी नहीं होना है कभी भी पैसों को लेकर के, कि मैं अपना पैसे अगर खर्च कर रहा हूं तो मेरे पास से पैसा जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सामान खरीद रहे होते हैं और हम पैसों को जब दे रहे होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास में इतना पैसा चला गया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में पैसा दीजिए कि मैं जितना पैसा लुटा रहा हूं, जितना पैसा मेरा जा रहा है, उससे 100 गुना मेरे पास में वापस आएगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ में पैसों को खर्च कीजिए, उनको एनर्जी देके पैसों को भेजिए। आप अपनी डाउन एनर्जी भेजते हैं, आपका मनी फ्लो रुक जाता है। अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में पूरा फुल एनर्जी देके भेजिए पैसों को कि मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं, अब अगले दिन या मेरे कुछ दिन बाद मेरे पास में 1000 गुना वो करके वापस आएगा। जब इस तरीके से चार्ज करके आप एनर्जी देकर के नोट को आगे भेजेंगे, तो उसके बाद देखेंगे कि आपके पास में दुगना पैसा कहीं ना कहीं से वापस आएगा। उड़ के नहीं आएगा, ये मत समझिए कि उड़ के आ जाएगा। साधन ऐसे मिल जाएंगे आपको, ऐसी जिंदगी में ऐसे आयाम मिलेंगे कि आपका 100 रुपए जा रहा है तो वहां से 1000 रुपए कहीं से वापस आने के साधन प्राप्त हो जाएंगे। बहुत इजीली आपकी जिंदगी में मनी का फ्लो बढ़ेगा। तो ये जरूर करिए दोस्तों, और जैसा जैसा मैंने बताया बिल्कुल उस विधि से तिजोरी को जरूर स्थापित कीजिए। पैसों को एक अलग स्थान दीजिए, पैसों का सम्मान करिए, इज्जत करिए, और उनके साथ में कोई भी अनावश्यक चीजों को मत रखिए। पैसों को बिल्कुल जैसे भगवान को हम अलग स्थान देते हैं, बिल्कुल शुद्ध स्थान देते हैं, उनके पास में कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं रखते हैं, तो पैसा भी एक भगवान है, एनर्जी है। जैसे भगवान को अलग स्थान दिया है, ऐसे पैसों को अलग स्थान दीजिए, अलग रखिए उनको, उनकी इज्जत करिए। और एक बात और दोस्तों, कि एक का सिक्का आपने कहीं रखा है तो एक के सिक्के की 2000 के नोट के बराबर ही आपको इज्जत करनी है। ये नहीं कि एक का सिक्का है, क्या है जाने दो, और 2000 का नोट घूमता है तो आप बेचैन हो जाते हैं। मैंने 2000 का नोट रखा था,
यहां रखा है कि वहां रखा है, अच्छे से भी रखा होगा तब भी एक बार देखने के बाद कंफर्म करेंगे अच्छे से रखा है। एक के सिक्के में भी वही एनर्जी है जो 2000 के नोट में है। तो दोनों को एक जैसी इज्जत करके देखिए और फिर देखिए अगर जिंदगी में धन की कमी आए तो एक का सिक्का आपकी जिंदगी बदल सकता है। बस इज्जत करना सीख लीजिए धन की। मां लक्ष्मी के हाथ में आपने हमेशा फोटो में देखा है नोट नहीं बरसते हैं, सिक्के ही बरसते हैं उनके हाथों से। तो सिक्के जो होते हैं माता लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। और दीपावली में जितना हो सके सिक्कों की पूजन करें, सोना की पूजन करें, गोल्ड की। इनको साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। अगर ये नियम बना लेंगे जिंदगी में तो कभी भी जिंदगी में धन की कमी नहीं होगी। धन हमेशा आपकी तरफ बहाने मार मार के आपकी जिंदगी में आएगा, चारों तरफ से पैसा आएगा। मनी ब्लॉकेज इसलिए होता है दोस्तों कि हम इनकी इज्जत नहीं करते हैं, इनकी कदर नहीं करते हैं। 2000 के नोट की ज्यादा कदर करते हैं, एक के सिक्के की कदर नहीं करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने आप को ऐसा बनाइए कि हम पैसों की इज्जत कर सके, क्योंकि एक एनर्जी पूरी दुनिया, आज भगवान के लिए भी आपको कुछ लेना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। बिना पैसे की दुनिया नहीं चलती है। तो इसलिए पैसों की इज्जत करें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में पैसों को खर्च करें। दुखी होकर के कभी पैसों को खर्च ना करें। और कहीं से भी पैसा आता है तो सबसे पहले पैसों को आप ले रहे हैं तो धन्यवाद करें। पैसों को कुछ भी लेने, सामान लेने जा रहे हैं, पैसों को धन्यवाद करिए कि आपकी वजह से मेरा एक काम हो रहा है। आप जहां भी जाओगे इससे 100 गुना होकर के मेरे पास वापस आना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये वर्ड बोलना शुरू कर दीजिए। पैसों को इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए, वो आपके तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और आप यदि उनकी कदर नहीं करेंगे तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मनी फ्लो हमेशा के लिए रुक जाएगा। आएगा भी तो बहुत मुश्किलों से आएगा। और आप चाहते हैं कि इजीली आपकी जिंदगी में मनी का फ्लो हो, बहुत अच्छे तरीके से, ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और फिर भी आपकी जिंदगी में मनी फ्लो हो। तो इज्जत करिए और उनको हमेशा धन्यवाद करते रहिए। हमेशा माथे से लगाइए, नोटों को चूमिए, नोटों को हृदय से लगाइए, इज्जत करिए उनकी हमेशा। ये वीडियो देखने के बाद में दोस्तों आप आज से ही इस क्रिया को शुरू करना शुरू कर दीजिए। फिर कभी भी जिंदगी में आपको कोई वीडियो, कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बेस्ट और सबसे खास उपाय आज आपको मैं बता रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।